सारी साथ संगत को और सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम और हमारी बेटी हनीप्रीत एफडीडी दोनों मिलके आपको उन बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारी बेटियां हैं। वो बेटियां जिनको समाज ने ठुकरा दिया था, वो बेटियां जिनको समाज ने ये सोच के कि ये तो बेटियां हैं नहीं अपनाया था, हमने उन्हें अपनाया। आज वो हमारी 21 बेटियां यहाँ पे आई हुई हैं और एफडीडी के साथ बैठी हुई हैं और ये आज आपको अपनी बात भी सुनाएगी और चर्चा करेंगे हम आपस में। आपका कोई भी सवाल आएगा तो एफ बात कर ही रहा है तो डी यानी डॉक्टर हनीप्रीत आपकी वो सवाल को हम तक पहुंचाएगी। उसके पास फ़ोन है ऑलरेडी, तो आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेटी से जिसने देखा है बचपन और फिर अब तक वो बड़ी हुई, क्या क्या उसके साथ हुआ। इन सारे बच्चों की कहानी एक बच्चे की जुबानी आप तक आ रही है, तो वो बेटी हमारी आपको बताएगी कि कैसे समाज में उसके साथ व्यवहार हुआ और आज वो कैसे समाज में इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो ये हमारी एक बेटी दिलप्रीत आज आपको शुरू करती है अपनी कहानी, जो कि लगभग सभी की कहानी है। हाँ, चलिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पापा जी, आप जी को तो पता ही है कि बहुत छोटी थी जब आप जी के पास आई। मैं तो ये कहूँगी कि आप जी ही लेके आए इतनी गंदगी भरी दुनिया से। पापा जी 3-4 साल की थी जब आप जी ने अपनी बेटी बना लिया था। पापा जी, जब मैं पैदा हुई थी तो लोगों को, मेरे घर वालों को ऐसे था कि इसका हम करेंगे क्या, बेटी होगी है, हमें नहीं रखना है। पर पापा जी फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ करके रख लिया। तो मुझे थोड़ा ये लगा कि चलो बचा, रख तो रहे हैं, मारा तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटी थी। पर पापा जी जो उसके बाद ज़िंदगी थी वो तो बहुत पत्थर थी। बेटी थी तो बस उन्हें ये होता था कि घर के काम करे। बहुत छोटी थी, भेज देते थे बाहर की सबके लिए। घर में खाना भी बन रहा है तो मुझे नहीं देंगे कि तू बाहर जा, तू बाहर से भीख मांग के लेके आ खाना। पूरा दिन घर के बाहर भीख मांगना, और फिर रात को भी जब आती थकी हारी तो ये होता था कि चलो घर में आने तो देंगे पर घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद ही रहे कि तू बाहर ही सो। तो कुछ दिन तो पापा जी छोटी थी, समझ नहीं थी, ऐसी रोड के किनारे पे कहीं भी सो जाती, कुछ समझ नहीं आता था। पर धीरे धीरे घरों में से किसी के घरों से चुन्नियाँ चुरा के अपना खुद के लिए मैं चुन्नी बिछाती, उनका घर बनाती, वहाँ सोती। और पापा जी ऐसे मेरा भाई भी था बट उसके लिए सब फैसिलिटीज़ थी, वो कुछ भी चाहे वो ज़िंदगी में कर सकता था, पर मैं नहीं कर सकती थी। मुझे लगा चलो अभी छोटी हूँ, इन्हें खुश करूँगी, धीरे धीरे अच्छे से इनके साथ रहूँगी, इनकी बात मानूंगी तो शायद इनको मेरे से थोड़ा लगाव हो जाएगा, मेरे से प्यार करेंगे, मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और पापा जी जब धीरे धीरे थोड़ी और बड़ी होगी तो घर में टेंशन बढ़ने लगी कि इसका करेंगे क्या। तो ऐसी ऐसी बातें भी आई कि चलो आगे किसी को दे देते हैं, सौदा हो गया, किसके नाम का पैसा आ जाएगा, पैसा तो कम आएगी। पर पापा जी बस आप जी ने बचा लिया। आप जी की रहमत रही कि मेरे फैमिली में कोई 1-2 पर्सन थे जो डेरे से, जिनका लिंक था, डेरे में आते थे। तो उन्होंने किसी को कहा कि अगर तुम्हें नहीं रखनी बेटी तो गुरुजी को दे दो, वो संभाल लेंगे। पर पापा जी एक बार तो उनका मन भी बना देने का, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं दे सकते, अगर ये बड़ी हो रही है हमें इससे पैसा मिल सकता है। क्योंकि उनका दिमाग गंदा चल रहा था, उन्हें था कि बैठे बिठाए पैसा मिलेगा तो हम इसे क्यों दें। पर पापा जी आप जी की रहमत रही कि मैं आप जी के पास आ गई। और पापा जी ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे छोड़ के गए, आप जी ने ही, जब मैं बहुत छोटी थी तब बहुत पहले पंजाब में आप जी ने सत्संग किया था पापा जी। तो आप जी की जब गाड़ियाँ जा रही थी तो तब आप जी ने मेरे बारे में पूछा था कि ये बच्ची कौन है, यहाँ कैसे है। फिर आप जी ने ही कहा कि इसका पता करो और इसे हमारे पास लेके आना। तो पापा जी मेरी तो पूरी ज़िंदगी आप जी की है। मेरे साथ जो हुआ सब, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आप जी की वजह से। पापा जी आप जी ने स्पोर्ट्स में क्या, स्टडीज़ में क्या, हर जगह टॉप पे रखा है। और पापा जी अब मैं अगर पीछे का सोचती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि वहाँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म थी, कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में, सब कुछ ही आप जी कर दिया। पापा जी कल मेरी ही नहीं, ऐसे सब बच्चों की ही कहानियाँ ऐसी है, सबके साथ ही ऐसा हुआ है। कोई जंगल से मिला तो कोई कहीं से मिला, ये जो बहुत छोटे छोटे हैं। पापा जी कई तो ऐसे थे कि पैदा होते ही हॉस्पिटल में मुंह में जहर दे दिया गया और चुन्नियों से बांध दिया गया कि शायद दम घुट के मर जाए, किसी को वही छोड़ दिया गया। पापा जी बस आज हम जो कुछ भी है आप जी की ही रहमत है पापा जी। जी, हमें अच्छे से याद है कि हम सत्संग करके आ रहे थे और ये बेटी
रोड के किनारे पे बैठी हुई थी, जैसे कोई भीख मांगता है। बिल्कुल छोटी सी उम्र। तो हमने वहाँ गाड़ियाँ धीमी करके कहा था कि भाई इस बच्ची के बारे में पूछो। फटे हाल कपड़े थे और बिल्कुल एक चुनरी जैसे टंगी होती है घर बनाने के लिए, एक तंबू टाइप, तो उस टाइप। तो फिर जब पता चला तो आज ये बेटी बहुत सारे मेडल जीत चुकी है। और ये सारों की कहानी इन बच्चों की आज आपके सामने है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेटी को कभी मारो ना, बल्कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ बड़े करो। तो ये बेटियां बड़ी भी हुई और इनकी शादियां भी हो गई हैं इनमें से बहुत सारे बच्चों की। तो ऐसी एक बेटी से और आपको मिलाएंगे। अगर कोई सवाल आ गया हो बेटा उतने में, आप कोई सवाल आ चुका है तो बताएं। हाँ जी पापा जी, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। उसमें से ये आया कि आज आपने जो डेली रूटीन की एक वीडियो डाली है वो बहुत अच्छी है, और उसमें कई कह रहे हैं कि हम अपने डेली रूटीन को कैसे कंटिन्यू कैसे फॉलो करें, मतलब हम कर नहीं पाते हैं। बेटा ये तालमेल बिठाना होगा। हम तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं, शाम को टाइम होता है कि सोएं जल्दी, लेकिन नहीं सो पाते। आपके लिए सत्संग करते हैं, सेवादारों से मिलते रहते हैं, सेवा करते हैं, उनके पास जाते रहते हैं। चलो फिर भी हमारे ये बचपन से रूटीन है कि हम 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, और यहाँ तो और भी कम हो जाता है। और मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। तो जो आपने वीडियो देखी है वो 3 बजे से लेके 4 बजे तक हमने आप लोगों के लिए दुआएं की, मालिक को याद करते रहे। और उसके बाद फिर जैसा हमारा रूटीन है आपको दिखाया। तो आप अगर अंदर धार लोगे कि मैंने ये करना है, तो टाइम अपने आप निकल आता है। और टाइम निकालने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि टाइम आपके पास ही है, उसको मैनेज करना है तो आप कर सकते हैं अगर आप हिम्मत रखेंगे। तो अब चर्चा कर रहे थे, बिटिया ने ये सवाल पूछा, इसे हम हनु मास्टर कहते हैं। तो अब आपको एक बेटी हमारी जो जिनकी शादियां हो गई हैं, इस लाइन में ये सारी वो बेटियां बैठी हैं। हमारी 5 बेटियां हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ी बेटी जो इनमें सुनाया करती थी तो गुरंश, तो वो आपको बोल के सुनाएगी अपनी बात। हाँ बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आश्रम पापा जी मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है पापा जी। जब मैं 6-7 साल की थी तो जिस टाइम में मुझे अपने मम्मी पापा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने परिवार वालों की, आपने उस टाइम में अपनाया पापा जी। और अपनाया ही नहीं पापा जी, बिल्कुल ऐसे प्यार थे जैसे खून की बेटी हूँ मैं आपके पापा जी, प्यार के साथ पापा जी। मतलब ये सुनाया नहीं जा रहा पापा जी, आप कितने रहम पापा जी। पापा जी प्यार के साथ साथ इतना मोटिवेट किया पापा जी आपसी की रहमत से। मैं गेम्स में भी आपने मुझे आगे रखा पापा जी, आपसी की रहमत। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पापा जी मैं। और पापा गन शूटिंग में पापा जी, और पापा जी पढ़ाई में भी 10th में भी टॉपर हूँ पापा जी, और +2 में भी टॉपर हूँ पापा जी। पापा जी आपने मतलब कि दोनों ही फील्ड में मुझे इतना अच्छे से गाइड किया पापा जी, आपके बिना नहीं कर सकती थी पापा जी। और पापा जी मतलब कि स्टडीज़ में भी, और जब मेरी स्टडी पूरी की मेरी मैरिज का टाइम आया, आपने मेरे इतने अच्छे परिवार में शादी करवाई पापा जी, कोई कमी नहीं है पापा जी। अगर मैं आपके पास ना होती, आप उस टाइम में मेरा साथ नहीं देते पापा जी, अपनी बेटी ना बनाते, आज मेरा पता नहीं क्या होता पापा जी, शायद जिंदा भी ना होती मैं पापा जी। वैसे मैं आपका देन नहीं दे सकती। थैंक यू पापा जी। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है पापा जी, थैंक यू। हाँ बेटा, माँ बाप का थैंक यू नहीं किया करते, आशीर्वाद। और साथ संगत को पता है, हम बहुत बार उदाहरण दिया करते हैं कि भाई जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, उस बेटी ने पढ़ाई में भी टॉपर 10 में आई और गेम में भी गोल्ड मेडल जीता। तो आज उसी बेटी से आपने बात सुनी। तो ये हमारी बेटियां ऐसे ही सारी बैठी हुई हैं। तो ऐसे आगे से आगे ये बच्चियां कुछ बात सुनाती रहा करेंगे, बीच बीच में हमारी बिटिया कोई ना कोई सवाल आता रहेगा तो बताती रहेंगी जी। तो अब जिसके पास भी माइक है आप शुरू हो जाएं बेटा। हाँ जी आप बताएं। ये दूसरी बेटी है स्तुति जिसकी शादी हुई। हाँ चल बेटा। पापा जी जैसे हम मैरिज के बाद सर्टिफिकेट और मुझे पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो उनसे बताया कि पापा जी ने इन्हें ऐसे अडॉप्ट किया हुआ है, अडॉप्टेड बेटी हैं। जैसे किसी ने इनको फेंक दिया था, तो उनको ये बताया कि ये आज MBA टॉपर्स हैं, मतलब MBA की हुई है, MBA वो भी टॉप से की है। तो दे आर सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक जो लड़की
अडॉप्ट किए, उसके बाद भी उसने MBA किया हो और ऊपर से इतने अच्छे घर में शादी की है। इसके लिए पापा जी हम कभी भी आपका देन नहीं दे सकते, हमेशा हमें अपने साथ रखना। जी बेटा, माँ बाप का कोई देन नहीं होता बेटा, आप हमारी बेटियां हो और हमें बड़ी खुशी है कि आप उन परिवारों में रहते हो और वो परिवार खुश हैं। हमें मिलते हैं सारे परिवार आपके और वो बड़ा तारीफ़ करते हैं और बड़ी खुशी होती है हमें कि जो बचपन में छोटे छोटे होते आप के साथ हम खेला करते थे, एज ए माँ बन के, एज ए सहेली बहन बन के, बड़ी वो छोटे छोटे खेल होते थे, वो डीटे खेलते थे, छोटी छोटी बातें। तो आप उनसे बड़े होते 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 आज इतने बड़े हो गए कि अपने माँ और बाप का नाम रोशन कर रहे हो, तो हमें बड़ा गर्व है अपनी बच्चियों पे, बहुत ही आशीर्वाद। तो अब आगे बेटी जिसकी शादी हुई खुशबू, वो भी बात अपनी सुनाएगी। हाँ बेटा, आवाज़ माइक मुंह के पास, माइक। पापा जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पापा जी जैसे आपने मेरे को छोटे होते खाना बनाना सिखाया था, अब मैं शादी के बाद घर पे गई पापा जी, मैंने खाना बनाया और सबने बहुत तारीफ़ की। सबने ऐसे कहा कि आप तूने तो अपने मम्मा से भी अच्छा खाना बनाया। पापा जी पापा कहते कि है ना खाना खुशबू ज़्यादा अच्छा बनाती है, तू कम अच्छा बनाती है। थैंक यू। जी, तो वो हमें आज भी याद है, इन छोटी छोटी बच्चियों को जब खाना बनाना सिखाया करते थे तो ये बड़ा चला करती थी कि नहीं पापा। तो फिर हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि बेटा तभी आएंगे जब आप हमें कुछ बना के दिया करोगे। तो ये बेटियों ने फिर ऐसा बना लिया, जितनी बार जाना किसी ने चाय बना के देनी, किसी ने ये खाती ऐसा कुछ थी मैगी बना दी। फिर हमने कहा ना, ये हम तो देसी खाना खाया करेंगे। तो आज याद आता ना कि वो क्यों कहा करते थे। तो इसलिए बड़ी अच्छा लगा कि परिवार वाले बड़े खुश हैं। पर बेटा थोड़ा सा तू कम ही खाया कर क्योंकि इतना स्वादिष्ट खिलाएगी तो वो सारे कहीं यूं ना हो जाए और बाद में कहेंगे पिताजी आपकी बेटी ने हमें मोटे कर दिया। सो वैसे अच्छे स्वाद बनाते रहो। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद तो हंसने की बात है। माँ बाप बेटियों के साथ जब बैठते हैं तो हंसी आ ही जाती है। जी ये सुचेतना, हाँ चल बेटा, ये इसकी भी शादी हुई है। हाँ जी, आवाज आ रही है? माइक। पापा जी दान सतगुरु तेरे बंद कर आसरा। दिया। हाँ जी, पापा जी जैसे ससुराल जैसे अभी माइक सिखाया ऐसे ही सिखाते रहे सर। अब इसने उससे माइक लिया और उसको लगा कि नहीं, उसने चलाया नहीं था, बंद कर दिया। तो फिर कहा कि नहीं ऑन कर, कितने अच्छा ऑन करने वाला। जी हाँ चल बेटा, होता माँ बाप के सामने बच्चा छोटा ही रहता है। हाँ जी पापा जी जैसे आप जी ने अभी सिखाया वैसे आप जी बचपन से बहुत कुछ सिखाते हो। तो जब मैं ससुराल में गई तो उन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा प्राउड ही होंगी। तो आप जी के संस्कार जो आप जी ने दिए, मैंने जैसे सबके फीट टच किए उधर, तो वो लोग इतने हैरान हुए कि इतने अच्छे संस्कार कि मतलब सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं पापा जी। सब आप जी की वजह से, आप जी ने हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाया, सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाया। पापा जी थैंक यू, आप जी ने हमें इतना कुछ सिखाया जो कि नॉर्मली दुनिया में इतना नहीं सीख पाते। जैसे हम और लोगों को भी देखते तो बहुत ऐसे, तो पापा जी आप जी ने हमें इतना कुछ सिखाया है बचपन से लेके अब तक। अभी आप जी ने एग्जाम्पल भी दिखा दिया पापा जी। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है जब वो आके बताते हैं कि गुरुजी आपने हमें बहू नहीं एक बेटी दी है। तो बड़ा अच्छा लगता है आप उन संस्कारों को जो हमने आपको सिखाए थे उनको फॉलो कर रही हैं। तो बहुत आशीर्वाद, भगवान बहुत खुशियाँ दे बेटा, आगे बढ़े। तो अगली बेटी स्वाति। हाँ जी, हाँ जी पापा जी, मैं आप जी को आप जी ने हमें ना इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना कि ससुराल वाले तो तारीफ करते हैं, आसपास के नेबर्स भी करते हैं। पापा जी आप जी ने इतना अच्छा गाइड करा है हमें। जी थैंक यू बेटा। पापा जी। जी बड़ी खुशी हो रही है बेटा, और बटन थोड़ा सा टूटने को हो रहा है। अच्छा लगता है कि माँ बाप जब अपनी बेटियों को घर भेजता है तो एक दिल जानता है, माँ बाप जानते हैं जो बेटियों को भेजते हैं कि कहीं उसको कोई दुख ना मिले, कोई उसे परेशान ना करे। और जब आप जैसी बेटियां जाती हैं हमारी और आगे से वो परिवार वाले कहते हैं कि नहीं ये तो हमें आपने बेटी दे दी
और अनमोल तोहफा दे दिया तो बड़ी खुशी होती है। हाँ जी पापा जी, वो इसके हस्बैंड मिले थे, भैया मिले थे, हाँ। तो वो कह रहे थे कि मुझे एक बहुत प्रॉब्लम है, इससे स्तुति के हस्बैंड मिले थे, कहते अच्छा, मुझे अच्छा। बहुत प्रॉब्लम है इससे। मैंने कहा क्या हो गया भैया, क्या परेशान करती है? कहते नहीं, मेरे मम्मी पापा इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे करते ही नहीं है। तो ये मतलब उनका इतना दिल घर पे कहते इतना रस बस किए हैं कि अपनी बेटियां भी मतलब बाद में बेटियों को याद करते हैं, पहले इनको इतना प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है वो, क्योंकि कई बार हमसे मिलते हैं, नहीं मिल पाते तो बिटिया से मिलते हैं आके, तो इससे बातें करते हैं आके, और ये आप खुशी से कहेगी पापा आज बहुत खुशी हुई, फलां छुटकी के साथ ऐसे परिवार वाले बोले, तो नेचुरली है, बड़ी बहन है तो खुशी तो होती होती है। जैसे पापा जी कहते हैं कि तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मी डैडी, तो हमारा ये रूल है, नीचे मायके है ऊपर ससुराल है, तो नीचे आ जाते हैं तो पापा जी हम मुझे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, नीचे मायके ऊपर हाँ ससुराल। जी, हाँ, ऐसे घर में चला हुआ है, तो कहते हैं कि जैसे आप अपने मम्मी पापा मतलब सास ससुर के हाँ पास जी, जाते हो हाँ जी। तो उनके सामने फिर आपके पतिदेव कुछ नहीं हाँ कहते, जी पापा और ऊपर फिर वो ससुराल हाँ वाली जी। बात, ठीक है बात। जी, ऊपर भी मेरा ही रोब चलता है वैसे पापा जी। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हमें उनसे पूछना पड़ेगा भाई इतना रोब नहीं मारना है। पर उस बेटे ने कभी नहीं कहा, वो तो कहता नहीं ये तो हंसने की बात है। उसने हमेशा कहा कि पिताजी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ही बात समझती है, तो बड़ा अच्छा लगा बेटा। हाँ, अब स्वाति। हाँ जी पापा जी, दान हाँ, इसको स्वाति बूंद कहा करते थे हाँ जी पापा जी। छोटी होती को। हाँ बेटा, हाँ जी। इसकी भी शादी हुई है तो इसी की सुनते हैं। हाँ पापा जी, आप जी के हमें से बहुत अच्छी फैमिली दी आप जी ने, और पापा जी जैसे कि जैसा मैरिज हुई थी उस टाइम मेरी, तो पापा जी सारी कहते थे पता नहीं कि मैरिज पता नहीं कैसे होएगी, इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो एक आप जी जब उन्होंने मेरी रिक्की देखे सारा कुछ, आप जी ने जो मेरे के लिए सामान भेजा था, उनके सारों की आंखें फटी की फटी रह गई कि इनके मतलब इतने मतलब अडॉप्टेड डॉटर्स कितने रिक्की देते हैं, कपड़े आप जी ने बहुत दिए थे उस टाइम पापा जी में। हाँ जी पापा जी। जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल। वो तो माँ बाप के पास जितना होता है, जितना वो कर सकता है उतना करता ही है, और हमने अपने हिसाब से, क्योंकि जो भी हम अपनी खेती बाड़ी से करते थे अपनी बेटियों को ज़्यादातर उसी में से ही दिया, ना कि कहीं से और से दिया। तो अच्छा लगा कि परिवार ने, और आज परिवार में आप खुश हो, परिवार वाले भी बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो अब इन छुटकियों की तरफ चलते हैं। ये तो थी शादीशुदा, क्यों बेटा, इनसे भी पूछे कुछ? हाँ चलो, पहले श्रद्धा से बात करते हैं। कई बार हम सत्संग में बोलेंगे कि श्रद्धा से ऐसे मतलब आप खाना खाया करो, तो ये कहती मेरे साथ बैठ के खाना खवाओ। तो छोटी होती कहती थी, देखा मुझे मेरे पापा सबसे ज़्यादा याद करते हैं। इनको चिढ़ाती थी कि देखो मेरा नाम लेते हैं, तो फिर एक का नाम दुआ भी है, वो कहते नहीं तेरे से ज़्यादा मुझे भी याद करते हैं। तो ऐसी बातें चलती रहती थी। हाँ, एक सिमरन थी, वो कहते नहीं मेरे को याद करते हैं, क्योंकि नाम भी इनके सारे हमने ही रखे हुए हैं। तो चलो श्रद्धा, आपकी श्रद्धा कैसी है तो सुनते हैं, आप क्या कहते हो। हाँ बिटिया चलो। यशरा पापा जी जैसे मैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी हूँ अपने ही, तो वहाँ पे मैंने अपने क्लासमेट्स वगैरह से सुना है, बोलते कि हम मतलब जैसे दो बहन भाई तो वो बोलते हैं कि तुम्हें हमने देखा कि पापा जी बहुत प्यार करते हैं, फिर हमने भी बताया कि हाँ बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतना प्यार नहीं कर पाते, डिफरेंस हो जाता है, एक बच्चे को ज़्यादा प्यार दिया जाता है और एक बच्चे को कम। फिर हमने बताया कि नहीं, हमारे पापा जी कोई डिफरेंस नहीं करते किसी भी पार्ट पे, इनफैक्ट हमें जितना प्यार हम सोचते हैं उससे डबल दिया जाता है, और हमें कुछ सोचने से पहले ही हर चीज़ मिलती है। माँ बाप भाई बहन हर चीज़ की ख्याल रखते हैं पापा जी, किसी चीज़ की कमी ही नहीं आने देते। थैंक यू पापा जी सो मच। जी, तो जैसे हम साथ संगत में कहते हैं कि एक सहेली की तरह माँ को होना चाहिए, तो माँ के रूप में हम इनकी सहेली बन के इनसे खेला करते थे, इनकी चुटिया खींच देना, छोटे छोटे होते थे, बहुत ही छोटे छोटे होते थे। तो मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और हमें बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे आज काफ़ी पढ़ लिख गए हैं। तो आपने क्या कर लिया बेटा? पापा जी MA चल रही है, अच्छा, ग्रेजुएशन होगी। ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। मेरिट बहुत भी आई थी पापा जी। अच्छा, मेरिट भी आई थी, वाह 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 वाह। तो श्रद्धा ने 10+2 में तो भी कमाल पापा कर दी, जी। अच्छी बात बेटा, थैंक यू आशीर्वाद पापा जी, आप जी ने सिखाया पापा जी हर चीज़, पढ़ना लिखना हर चीज़ पापा जी। जी। हाँ, तो एक बेटी हमारी और आपको जी। अभी बात सुनाएगी। हाँ जी। पापा जी जैसे
जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो मेरे को इतना नहीं पढ़ा सकते जितना आप जी ने। पापा जी जैसे आप जी ने अभी कभी ऐसा प्रेशर नहीं बनाया कि शादी करनी है, पढ़ो, पढ़ाई कम करो, ये सब। पर पापा जी अगर मैं अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास होती, पापा जी शायद 11 साल में ही मेरे को शादी करके भेज देते। पापा जी वो लोग वहाँ पर ये सब नहीं था कि बेटियों को पढ़ाना है, वो बेटे के लिए ही हर चीज़ करते थे पापा जी। और आप जी ने मेरे को कभी प्रेशर नहीं किया किसी चीज़ का, जो मेरा दिल किया पापा जी, गेम्स का आप जी ने तब मेरे को सपोर्ट किया। अब मेरा पढ़ाई में पापा जी मैं लो कर रही हूँ, पापा जी आप जी इतना सपोर्ट करो। पापा जी आप जी ने हर स्टेप में मेरे को समझाया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर। पापा जी आप जी बहुत सपोर्ट करते हो, और पापा जी हर पेरेंट्स को ऐसा बनना चाहिए जैसे आप जी हो। पापा जी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो पापा जी आप जी। तो अभी सौगात ने जो बातें बताई, हम समाज को भी कहना चाहेंगे कि जिस एरिया में बालिका छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाती है, कभी शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये बिटिया ने बताया कि अगर मैं वहाँ होती, उन्होंने तो रखा ही नहीं, इसे बाहर ही फेंक दिया, तो लेकिन अगर कहती बाई चांस वहाँ होती भी तो 11 साल की उम्र में शादी कर दी जाती। तो ये बड़ी दुखद बात है कि हमारा देश जो बहुत तरक्की कर रहा है उसमें कई जगहों पे आज भी अगर ऐसा है तो ये गलत बात है। तो बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पे खड़ी करो, फिर उसकी शादी की उम्र आए जो भी हमारी सरकार ने रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी शादी करनी चाहिए। तो हमें गर्व है इन बच्चों पे कि ये बेटी ने अभी बोला कि मैं वकील बनने जा रही हूँ। तो अच्छी बात है कि हर कोई जो भी इन्होंने प्रोफेशन चुना है, हमने कोई प्रेशराइज़ नहीं किया कि बेटा ये खेलने वाला खेल, पढ़ने वाले पढ़ो, हर चीज़ में उनका साथ दिया और आज भी साथ दे रहे और देते रहना है। हाँ, तो आगे सिमरन जिसका अभी हम जिक्र ही कर रहे थे, अब वो भी बात सुनाएगी अपने। हाँ बेटा। धन्य सतगुरु तेरे आसरा। पापा जी मेरा बस एक ये क्वेश्चन है कि मेरे को ना खाने की बहुत क्रेविंग्स होती है पापा जी। मुझे बता दो मैं कैसे कंट्रोल करूं और मैं पतली हो जाऊं पापा जी। हाँ, वैसे आप खड़े होके दिखाओ प्लीज पापा जी। ठीक है बेटा। अच्छा, खाने का बहुत दिल करता रहता है। हाँ जी पापा जी। बेटा आपको खाने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे, आप ज़्यादा खाया करो, पर सलाद, पापा जी ठीक है? 3-4 तरह का सलाद आपको बनवा दिया करेंगे। अच्छा सा सलाद खाया, आधे घंटे बाद जो आपको खाना अच्छा लगता है वो खाना खा लिया करो, ठीक है? और इसी तरह सुबह जो है, सुबह का टाइम 12-1 बजे तक फ्रूट खाया करो, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम, ऐसे जैसे हम बताते हैं। और रात को भी सलाद, और फिर आधा पौना घंटा बाद खाना। तो आप जितना मर्जी दिल करे, हम कहें तो आपको तो इतना सारा खाना बढ़िया सी टोकरी सजा के सलाद की वो दे दिया करेंगे, हैं? तो आप बढ़िया सी थाली जैसे आपको वैसे पतले हो जाओगे झट से। थैंक यू पापा जी बेटा जी, जी बेटा जी। तो आगे दुआ इसकी भी चर्चा हुई थी। हाँ पापा जी, आपको याद है एक बार आप सत्संग करने के लिए गए हुए थे और हम बाद में आ रहे थे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह ऐसे थे। तो हम जब आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए, हमें रास्ता वगैरह कुछ नहीं पता था और वहाँ पर रेंज भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो पापा जी बहुत टाइम हो गया, जैसे आप जी तो शाम को पहुँच गए थे, तो जैसे ही आपको पता लगा कि एक गाड़ी गुम होगी, जैसे हमारी कुछ की एक गाड़ी गुम हो गई थी, और फिर पापा जी जब आपको पता लगा कि ये गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं, आप जी पूरा टाइम वहाँ पर खड़े रहे, ना आपने कुछ खाया। आप जी शाम को पहुंच गए और इतनी देर आपने वेट करी, सारे सेवादारों को हमें ढूंढने के लिए भेज दिया और हर एक सेवादार के हाथ में खाना भेजा कि जिसको भी मिले ना पहले बच्चों को खाना खिलाना। उन्होंने कुछ नहीं खा रखा होगा हमारे बच्चों ने। और पापा जी आप जी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, इतनी वेट करी। और पापा जी आप जी पहुंचे थे शाम को और हम सुबह आए 4:30 या 5 बजे मॉर्निंग में। और जब पापा जी हम आए तब भी आप वहीं खड़े थे बिना कुछ खाए वगैरह। पापा जी आप जी ने हमारी इतनी वेट करी। और पापा जी आप जी की जगह कोई और होता ना तो इतना कोई नहीं संभालता। पापा जी अगर पहले की बात बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात करें तो उन्होंने तो वैसे ही ख्याल नहीं रखना था, जिन्होंने हमें वैसे ही घर से धक्के मार के निकाल दिया था। और पापा जी उस दिन आप जी ने इतना बिना खाए पिए सिर्फ आप एक जगह खड़े रहे। और जब हम आए आप जी ने खाना भेजा भी था, और जब वापस आए हम जब मिले हम सब तब आप जी ने खाना बनवाया दोबारा से, सारा कुछ पैक हो गया था, सब फिर से खाना वगैरह बनवा के खुद खिलाया, फिर हमारे खाने के बाद खुद खाया। पापा जी थैंक यू सो मच पापा जी। हमें आज भी वो घटना याद है। छोटे छोटे बच्चे थे, आप तब बहुत छोटे थे और 1-2 बच्चे ही साथ में बड़े थे। और वो गाड़ी किसी और रास्ते निकल गई, पहाड़ी एरिया था, सिक्किम साइड का शायद वो क्षेत्र था, सत्संग करने गए थे तो पता ही नहीं चला कि गाड़ी किधर निकल गई। जब वहाँ जाके उतरे, हम उतर के पूछा कि वो बच्चे कहाँ हैं, कि जो हमारी बेटियाँ हैं, तो वो कहने लगे जी वो तो गाड़ी दिखी नहीं। तो फिर वहाँ जितने सेवादार थे, गाड़ियों वाले साथ आए थे, तो उनको भेजा कि अलग अलग दिशाओं में जाओ।
तो फिर सारी रात ढूंढते रहे, सुबह 4 बजे जाके आप लोग पहुंचे थे, 4 साढ़े 4 हाँ जी बजे। पापा जी। तो ख्याल में है, और ये माँ बाप सारे ही जानते हैं जो बच्चे जिनके हैं, कि अगर बच्चा भटक जाए तो माँ बाप को फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये घटना सच्ची है, हाँ, हमें याद है आज भी वो बात जी। हाँ जी पापा जी। और पापा जी जैसे सुरभि दीदी हैं, ये बचपन में जब आए थे मतलब डिसेबल हैं, बिल्कुल बोल नहीं पाते थे उस टाइम पे, मतलब बिल्कुल खुद का नाम भी नहीं लेना आता था। आप जी ने नाम रखवाया, और जब पापा जी आप जी ने नाम रखा तब आप जी ने खुद एक एक वर्ड इनसे बुलवाया कि तेरा नाम क्या है, हर वर्ड आपने बताया। और पापा जी जैसे नारायण सतगुरु तेरा ही आसरा, आप जी ने वो वर्ड टू वर्ड इन्हें बोलना सिखाया। और पापा जी आज आप जी के सिखाने की वजह से ना ये नारा भी बोलने लग गए अच्छे से, और पढ़ भी पढ़ना रही भी है। सिखाया। हाँ पढ़ भी रहे हैं अच्छा। पापा जी, अब जैसे पढ़ाई लिखाई वगैरह कर रहे हैं अच्छे से पापा जी। चलो नारा लगा दे बेटा फिर। अच्छा। जी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो कोई सवाल आता जाएगा तो बेटा बताते जाना बीच में। सवाल शायद आ नहीं रहे, बहुत सारे आ रहे, पढ़े नहीं जा रहे। रीड नहीं हो पा रहे, मैंने कहा है लिख के हाँ, वो लिख के मुझे- दे दे हाँ वो, जी। अगर कोई सवाल आ रहे हैं तो साइड वाले, वो भी शायद साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि कहानियाँ सुन के बच्चों की सच्चाई सुन के, हकीकत है, और ये कोई कहानी बनाई नहीं जाती, ये हकीकत है। वो जो तन लागे सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई, जिसके साथ बीतती है वही जानता है। तो हाँ, पापा जी जैसे आप जी हमें एक एक को इतने अच्छे से जानते थे। तो पापा जी घर में 2 बच्चे हो ना, तो माँ बाप उन 2 बच्चों को भी अच्छे से नहीं जान पाते। तो पापा जी एक बार आप जब शूटिंग वगैरह में थोड़े बिजी वगैरह थे, तो वहाँ पर ही आप खाना वगैरह बनाना था। तो पापा जी जैसे हमें आपने कहा था चलो खाना बना के खिलाना है आज, जैसे आप जी ने फरमाया कि तभी आएंगे जब खाना वगैरह बनाना सीखोगे। तो पापा जी आप जी ने कहा कि चल तू आलू काटेगी, और पापा जी आप जी ने कहा कि हमें पता है उंगली कटवा लेगी, तुम देख लेना। पापा जी आप थोड़ा साइड हुए और मेरी सच में उंगली कट गई तब भी। फिर पापा जी फिर आप जी भाग के आए, आपने लगाया वगैरह, कहते कहा था ना हमने कि बेटी तो हमारी है, हमें पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता। और पापा जी हाँ, इसने जिद पकड़ ली कि मैं काटूंगी, हमने तो उंगली जरूर कटवा लेगी, मत काटना। तो वही काम कर दिया, और फिर वो बैंडेड वगैरह भाग के आके हाँ लगाया। जी। और पापा जी आप जी ने इतने अच्छे से सिखाया, मेरे को आज भी अच्छे से याद है कि कैसे काटते हैं। हाँ बेटा, आया कोई? हाँ जी पापा जी, क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे हैं मेरे से ही, मतलब फास्ट इतने टफ है। स्पीड ज्यादा है। हाँ जी, तो पापा जी कहा हुआ कि पिताजी हमारे परिवार में 7 बेटियां हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट करें ताकि वो आज समाज की बुराइयों से बच के समाज की बुराइयों को ख़त्म करें और अपने परिवार व देश का नाम रोशन करें। जैसे ये बेटियां भी आप इतनी बेटियों को वैसे तो पापा जी 6 करोड़ में इतनी बेटियां आपने सबको इतना वो जी कर बेटा। रखा, तो ये हम जो बहुत नियर बेटियां ये बैठी हुई हैं, तो उन्होंने कहा हमें भी गाइड करें, 7 बेटियां एक परिवार में। जैसे इन बच्चों ने बताया बेटा कि हमने इनके साथ एज ए माँ, एज ए फादर, एक सहेली की तरह इनके साथ हमेशा खेलते थे। जब भी टाइम मिलता था सत्संगों के बीच में आके, आपने शायद वीडियो भी देखी होगी कि इनके साथ वो डीटे खेलना बच्चियां खेलती हैं, या ये कंधे पे चढ़ जाती थी और वो जैसे शेर बन गया, घोड़े की सवारी, वो भी इन बच्चों ने हम पे एज ए फादर, एज ए मदर की है। तो इस तरह कहने का मतलब हमने वो डर इनके अंदर नहीं बिठाया, कोई मारने का इनके कभी थप्पड़ भी नहीं मारा, कभी इनको डांटा नहीं। लेकिन अगर कहीं भी ये गलत चलती थी, बस आंखों से थोड़ा देखते थे, झट समझ जाते थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसी तरह से माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक प्यार से रिश्ता रखें। माँ बाप तो हैं ही हैं, एक सहेली की तरह माँ रहे, एक दोस्त की तरह बेटे के साथ अगर बाप रहे, या बेटी के साथ भी एक सहेली की तरह माँ बाप दोनों रहें, तो उनकी इच्छाएं जानें, उनकी बातें सुने और उनको सही गाइड करें। ये भी कई बार नाजायज़ चीज़ें मांगा करती थी, तो वो नहीं देते थे, बल्कि उसे अच्छी जायज़ चीज़ दे देते थे। तो इनको पता चलता था कि नहीं, वो तो गलत चीज़ थी, हम इनको ये बताया करते ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो उससे ज़्यादा अच्छी है। तो इनको लगता हाँ ये तो वाकई बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो तो कुछ नहीं थी। तो इस तरह से आप गाइड करें और उन पे प्रेशर ना डालें, बल्कि उनको अच्छे से पढ़ाएं। जैसे इन्होंने जो जो चाहा, देखिए कोई वकील बन रहा है, तो कोई किसी पढ़ाई में आगे जा रहा है, कोई प्लेयर बन गया। तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन है, तो इस तरह से आप अपनी बच्चियों को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी पापा जी, एक आया हुआ है, पिताजी आप जी हनीप्रीत दीदी को एज अ मदर कैसे ट्रीट करते हो और एज अ फादर कैसे ट्रीट करते हो? जैसे इन सारी बेटियों का, तो इस बिटिया का तो हम एज ए मदर, यहाँ तक कि जैसे कुछ भी खिलाना पिलाना, जैसे माँ अपने बच्चे का करती है उस तरह से बिटिया का करते रहते हैं। या फिर
यहाँ तक भी है कि जब छोटी थी तो इसके सिर पे तेल लगाना कि सिर दर्द हो रहा है पापा मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, तो माँ की तरह वैसा करना कि चंपी कहते हैं कि सिर पे ऐसे यूं 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 करके, तो वो भी करते थे जब ये छोटी थी। तो कहने का मतलब जैसे माँ का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है, वो चीज़ें बिटिया को बताई। जैसे इन सारे बच्चों को, ये आपके सामने बैठे हैं, पर ये बड़ी है तो इसको पहले शुरुआत इसी से हुई, तो बाद में ये बच्चियाँ आई, उनके साथ भी वैसा ही। तो आज ये बेटी पापा की भी माँ बन जाती है, सारी बैठ के सिखाती रहे, पापा ये खा लो, पापा ये पी लो, तो ये चलता रहता है। तो अब एक और बेटी की बात सुनते हैं, इतने में सवाल और आ जाएंगे। तो अब गुरप्रीत, एक बेटी हमारी बैठी है इधर ही। हाँ जी पापा जी। पापा जी जैसे बचपन से ही मेरा ना बहुत इंटरेस्ट चेंज होता रहता था, कभी कुछ करने का दिल करता था, कभी कुछ करने का दिल करता था। अभी भी सारे कहते थे कि किसी एक फील्ड में चली जा, सारी फील्ड में घुसने की ज़रूरत नहीं है और कर भी नहीं पाओ। बराबर का दर्जा दो, पढ़ाओ लिखाओ, ये हम लगभग 92 से लगे हुए इसी चीज़ पे। और ये बच्चे तब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, आज बहुत बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ बिटिया। हाँ पापा जी, एक ने ये पूछा कि पिताजी क्या इनके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है, फादर नेम के पे आपका नाम है? हाँ बेटा, बिल्कुल इनके फादर नेम में हमारा ही नाम है, इनके स्कूलों में भी हमारा ही नाम चला है। फादर क्या, माँ के नाम में हमारा नाम, इनकी माँ भी ये हमें ही मानती हैं, तो वो नाम हमारा ही चलता है डॉक्यूमेंट्स में। एक ने बोला पिताजी मैं सुपर स्टूडेंट हूँ, अपने इन बेटियों को ही नहीं हमें भी स्कूल टाइम में हर छोटी छोटी चीज़ सिखाई, जिससे हमारे रिलेटिव्स हमसे इतने इम्प्रेस्ड हैं, वो पूछते हैं कि आप इन्हें किसे संस्कार किसने दिए हैं? हाँ जी जी बिल्कुल बेटा। अभी पीछे चर्चा हो रही थी, प्रिंसिपल शायद आप बैठे थे बेटा, जी जी तो वो बता रहे थे कि शायद 25,000 के करीब बच्चे पास आउट हो गए हैं, या 2500 या 25,000 शायद, कि भी दोनों तरफ से। और वो बच्चे सारे ही सीखे। जब भी हम जाया करते थे तो बच्चों को सिखाते थे कि बेटा ऐसे खाना भी बनाना चाहिए, ऐसे सत्कार करना चाहिए, पेरेंट्स जब आते हैं महीने बाद उनके पाँव के हाथ लगाया करो। तो सुपर स्टूडेंट का मतलब जो एक्स स्टूडेंट जिन्हें लोग कहते हैं, हमने उन्हें सुपर स्टूडेंट रखा। वो हमारी बेटियां बेटे आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का, खुद का, और हमारा तो अपने आप ही हो जाता है जब हमारे बच्चे वो हमारी बताई हुई बातों पे अमल करते हैं। तो इन्हीं में से किसी और छुटकी का, हाँ, किसका बेटा? हाँ जी, खुशमिल। पापा जी दानंद चितकुरु तेरा यात्रा। पापा जी जैसे सारे बड़े कहते हैं कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, अच्छा, तो पापा जी प्लीज़ ऐसी कोई चॉकलेट दो ना जिससे ना ही कोई दांत खराब हो, ना ही वो कभी ख़त्म हो। अरे वाह बेटा, वैसे कंपनी वाले सुन रहे होंगे, वो आपकी बात पे गौर फरमाएंगे कि कोई ऐसी चॉकलेट दें जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देखिए मांग, देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है ना अपने पापा से मांग, कि एक ऐसी चॉकलेट बना दो ना तो वो ख़त्म होनी चाहिए, ना उससे दांत खराब होनी चाहिए। तो कंपनी वाले भी कोई ना कोई सुन रहे होंगे, देखना भाई अगर आप बना सकते हो तो, क्योंकि बेटा हमारे पास तो ये फैक्ट्री नहीं है, अदरवाइज तो बनाने की पूरी कोशिश करते। लेकिन आप कोशिश कर लिया करो, छोटी सी चॉकलेट ले लो, उसको खा लिया, वो ख़त्म भी हो गई। या फिर ऐसे करो, चॉकलेट चॉकलेट लिखते रहा करो, पेट भी भरता रहेगा और ख़त्म भी कभी नहीं होगा, ये भी पक्का कभी ख़त्म नहीं होगा, आप लगे रहा करो। थैंक यू पापा जी। ठीक है बेटा। हाँ पापा जी, एक लिखा हुआ है आपका बेटा विनोद राजपूत, पत्रकार, श्री गंगानगर से जी। आपके बारे में मीडिया में बहुत कुछ आया, पूरे विश्व में आपने जो बाप बेटी की मिसाल कायम की है, हमें गर्व है एफडीडी की जोड़ी पर। जी बेटा राजपूत जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, भगवान आपको खुशियाँ दे, क्योंकि इंसानियत को मानने वाले और सच को पहचानने वालों की कमी नहीं होती। तो आप भी इंसानियत की मिसाल हैं। कोई क्या कहता है, हम हमेशा कहा करते हैं हर आदमी मर्जी का मालिक है और हर किसी को रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है इसे कोई नहीं रोक सकता। तो कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता वो जाने, संत न छोड़े संत मई चाहे लाखों मिले असंत। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा काम समाज का भला करना था, है और रहेगा। हमारी बेटियां हैं, ये बिटिया हरप्रीत बैठी है, ये सारी बेटियां हमारी 21 दूसरी बैठी हैं, सारी बेटियां हैं, बल्कि 3.25 करोड़ 6.5 करोड़ में बेटियां हैं, वो भी हमारी बेटियां हैं। तो हम एज इट इज रिश्ता जैसा था वैसा ही रिश्ता आज भी है और हमेशा रहेगा इन बच्चों के साथ। इनके परिवारजन आते हैं, अभी सारे मिलके गए हैं जिनकी शादियां हुई हैं, और इनको जैसे अपने कल्चर है कि उनको कपड़े देते हैं तो इनको कपड़े दिए, ये बच्चे आए मिले इनको दिए, और ये जो पहनने बैठे छोटे छोटे बच्चे इनको
सारे कपड़े हम ही कहने लगे पापा हमें तो कोट चाहिए बस। दीदी ने कोट पहना है वैसा कोट चाहिए, इसने गुलाबी कोट पहना था। तो फिर रंग चुना बिटिया ने इनके साथ मिलके, तो ये कहते मोव कलर चाहिए, नए वाला कलर। तो फिर वो मोव कलर लाए। अब इतनी पैंटें एकदम से बननी मुश्किल थी, अब कल परसों की तो बात है। तो बाकी पैंटें तो मिल गई, 2-4 की नहीं मिली हैं अभी, थोड़े से जो भारी थे मतलब। तो वो बेटियों के थोड़े से ब्लैक पैंट पहन ली, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता। तो इस तरह से बाप बेटियों में चलता रहता है। और हमें लगता है जिस घर में बेटी होती है सही तमीज़ उसी घर को आती है। यकीन मानिए हमारे पवित्र वेदों में लिखा है माँ का रूप लक्ष्मी का रूप होती है बेटी। वो अपने संस्कार कर्म लेके आती है और पूरे घर में वो एक सभ्यता कायम कर देती है। अदरवाइज सभ्यता आती ही नहीं। बेटी होती है, आदमी सोच के बोलता है, सोच के कोई बात कहता है। माँ बाप लड़ते भी अगर बेटे को या किसी को भी, तो वो गाली शरेआम नहीं, क्योंकि सामने बेटी होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो हमें तो बड़ी खुशी, हमारी इतनी बेटियां हैं। सो आपको भी बहुत आशीर्वाद राजपूत जी, भगवान खुशियां दे। तो इतने में सवाल आएंगे, इतने में एक चुटकी और शायद क्या गुररीत। पापा जी नंदन सतगुरु तेरे क्या है आपकी रीत? पापा जी जैसे स्कूल में टीचर्स आते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा, कैमरे वाले आ जा करो भाई, इधर से भी नहीं दिखा दिया करो बच्चों को आके। हाँ, एक सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते हैं टीचर्स, पर हमें पापा जी बच्चों को इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है। पापा जी ऐसा होता है हाय हम क्या करें, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, फिर ऊपर से होमवर्क भी आ जाता है। पापा जी प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि ना एक ये छोटी सी है, 10-12 साल की है, तो 12 साल की? हाँ जी, अच्छा। लंबी ज्यादा हो गई है बट है। लंबी तो खूब। हाँ जी, तो ये हाँ, इसीलिए इसकी तब तो जब हम 17 में 16 में, तो ये चुटकी सी थी। हाँ इतनी सी थी, हाँ बहुत छोटी थी। हाँ जी, पापा जी प्लीज ऐसा कुछ कर दो, हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, जो बड़े होके हमें वो फील्ड लेनी है वही सब्जेक्ट करें, सारे ना करें। आप ये चाहते हैं कि ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं वो बोरिंग हो जाते हैं। जी पापा अच्छा, जी एक सब्जेक्ट लें और उसी को फील्ड बना के आगे बढ़े। हाँ जी पापा जैसे आपको जी। बता दें हमारे पुरातन समय में जो गुरुकुल हम कहते हैं पवित्र वेदों में बताया गया, तो बच्चों को चुना जाता था और उन्हें उस सब्जेक्ट में ट्रेन किया जाता था। मान लीजिए कोई क्षत्रिय युद्ध में जाना चाहता है तो उसमें उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे कोई बही खाते का काम करता है या जैसे कहते दुकानदारी का, तो उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो लगाए गए हैं तो उसमें नॉलेजेबल, ताकि आप नॉलेज ज़्यादा ले सकें समाज का, इसलिए है। और आप चाहती कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ जी तो आप ये पापा सोचा जी। करो कि एक ही है बस, जिसको पढ़ा बस एक ही है, उसको लिख के छोड़ दिया। आप दूसरे को दूसरा नहीं, उसको भी एक ही नंबर दिया करो जी पापा जी। कि मैंने एक पढ़ा है, वो तो बैग में गया ना, वो तो 0 हो गया। अब दूसरा आया वो भी 1 है, उसको रखा, फिर अगला आया वो भी 1 है। इस तरह से एक ही सब्जेक्ट रहेगा और आपको फिक्र भी नहीं रहेगा। हाँ जी है पापा ना? जी। हो गया ना, एक ही ना? हाँ जी पापा जी। अगली गुरखुशी। हाँ धन सतगुरु तेरे आश्रम। हाँ पापा जी, जी, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा गुरुखुशी। पापा जी जैसे मुझे ना धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं? धनिया। धनिया पसंद नहीं? अच्छा, पापा जी ये हमारे छुटके मास्टर है सारे। हाँ पापा जी खाया भी नहीं जाता और स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है उसकी। अच्छा, तो पापा जी प्लीज कोई टिप दो कि मतलब खा सकूं। सच्ची नहीं खाया जाता। तो बेटा धनिया के बिना कौन सा जिंदगी चलती पापा नहीं। जी, सच्ची नहीं। धनिया को छोड़ो, बाकी बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं खाई जाती। हाँ कोई फिर खाती क्या है बेटू? पापा जी जैसे नॉर्मल चीजें बट नहीं, ये अननॉर्मल थोड़ा है। नॉर्मल कौन सी, किसको नॉर्मल कहते हो? हैं? स्नैक्स नॉर्मल है। अच्छा, जंक फूड आपके लिए नॉर्मल चीजें हैं। ग्रीन वेजिटेबल और जो ग्रीन वेजिटेबल हैं, जो हमारे किसान मतलब सारा जोर लगा लगा के बनाते हैं, वो अननॉर्मल हैं। बेटा रे बेटा। तो असल में ना पता नहीं कैसे ये छुटकी ऐसे कैसे सीखी। तो कोशिश करना आराम से खाया कर उसको, चबा चबा के, ठीक है? कुछ देर के लिए नाक पे ऐसे पकड़ लिया कर और खाया कर। जब मुंह में चला जाए नाक छोड़ लिया कर, तो खाना सीख जाओगे। बढ़िया टेस्टी तो वही है, अननॉर्मल उल्टा हो गया यहाँ थोड़ा। जो खा रहे हो हमारे अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, वो अननॉर्मल है, और जो छोड़ रहे हो वो नॉर्मल है। तो ठीक है, अब जोर लगाना। ठीक है, हाँ धनिया को थोड़ा सा देख के। चलो हाँ, अगली चुटकी। अर्ज अर्ज करो, अर्ज हम भी करेंगे अर्ज।
क्या है मर्ज? ओ माइक ही बंद हो गया, देखो देखो। धन सतगुरु तेरे आसरा। हाँ, पापा मुंह के जी- पास रख के बेटा। पापा जी जैसे मैं बचपन में छोटी थी तो मैं बहुत शरारती थी। आपने मेरे पीछे ना हिरन भगाया था ताकि मैं शरारतें कम कर दूं। अभी भी पापा जी मेरे से शरारतें नहीं कम होती। अच्छा, जब तू मैं क्या बचपन में करूं? थी तो बहुत शरारती थी, अब तू थोड़ी सी बचपन से ऊपर आ गई तो उतनी ही शरारती है। क्या क्या और तेरा भी शरारती हूँ पापा और जी। ज्यादा शरारती हो गई? हाँ जी, और अब पापा जी बचपन में आपने हिरन भी भगाया था मेरे पीछे तेरावास में। हाँ, हिरन भागा हाँ था। जी, मैं छोटी सी थी पापा छोटी जी। सी थी हाँ तू। जी, आपने कहा था शरारतें कम कर दे नहीं तो हिरन भागता रहेगा तेरे पीछे। हाँ, छोटा सा हिरन का बच्चा था, याद आ गया हमें कि आपके पीछे भागा था वो। हाँ जी, इसने खूब शोर मचाया था। नहीं, अब तू शरारती क्या, तेरे दिल में क्या उठता रहता पापा है? जी मेरा मतलब मन जैसे करता इनको है- देख के बड़ियों को, या क्या उठता है मतलब? मेरा मन करता है जैसे इन बड़ियों को देख के ये शादी, क्या दिल करता है, क्या खींच दूं, या पापा जी मेरा मन करता है इनको छेड़ती रहूं, शरारतें कुछ ना कुछ मतलब करती क्या इनकी रहूं। रबड़ उतार देती हाँ है? जी पापा जी, बाल खींचती रहती, इरिटेट करती रहती पापा जी। बाल irritate खींच भी दिए, हो जाते हैं। हाँ इनके जी, क्या करती है? गाल भी खींचते पापा जी, कुछ भी करने लग जाती हूँ मैं। इनके गोदियों में जाके बैठ जाती हूँ पापा जी, श्रद्धा दीदी के ना टांगों पे जाके बैठ जाती, कहते नीचे हो जा। मैंने कहा नहीं होना मुझे, मैं और ऊपर चढ़ जाती हूँ पापा जी। तो छोटी होने का फायदा उठा रही है। कपड़ों पे ड्राइंग भी करती है पापा जी। हैं? कपड़ों पे ड्राइंग करती है पेन से। अच्छा, जैसे आप लोग बैठे पीछे ड्राइंग कर देती है। बड़ी शरारती बच्चा है। उस इसकी बजाय तू ना उस पे किया कर, ड्राइंग पेपर पे, ठीक है? साथ में ड्राइंग बढ़िया हो जाएगी और हम देखेंगे कि फिर हम आपको कुछ ना कुछ दिया करेंगे अलग से। पापा जी एक बार ना आपने बचपन में ना हिरन को बर्फी खिलाई थी। हिरन को बर्फी खिलाई थी, हाँ हाँ। जी, और पापा जी अगले दिन ना मेरे पेपर में ना क्वेश्चन आ गया। मैं छोटी तीसरी या थर्ड या फोर्थ क्लास में थी। हाँ। तो मेरे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हिरन क्या खाता है। और पापा जी मुझे ये तो याद नहीं था क्या खाता है। आपको मैंने बर्फी खिलाते हुए देख लिया और मैं वही लिखा आई। तो तूने आंसर में क्या लिखा? हिरन बर्फी खाता है। हिरन बर्फी खाता है। फिर नंबर 0 ये आए होंगे। हाँ जी पापा उन्होंने कहा वो बर्फी खाता है, तू लड्डू ले ले भाई। पापा जी टीचर्स पूछ रहे थे जब रिजल्ट आया था कि तूने ये आंसर में क्या लिखा है। अच्छा। आंसर शीट्स देख के। हाँ, तूने तो हमें दिखा दिया, वो देख लिया भी बर्फी। वैसे टीचरों को तो पता होना चाहिए कि वो खाता है। अगर घास फूस खाता है तो वो बर्फी भी खाता है, शाकाहारी है। तो ये तो भाई आपके टीचर को समझानी चाहिए थी। अच्छा नहीं किया आपके साथ। मैं सोच रही थी पापा जी वो टीचर आंसर सही तो कर देगा आंसर, क्योंकि पापा जी ने खिला दी तो सही तो कर ही देगा आंसर। हाँ। वो तो ये सोचेगा नहीं। तो नहीं, आपने कहना था मैडम वो भी तो मैंने खाते देखा है। मैंने बहुत तभी यही बोला था कि पापा जी को खाते हुए देखा था, दीदी को बता दिया था। पापा जी को नहीं, पापा जी को खिलाते हुए देखा। पापा जी को खाते देखा था, पापा जी को खिलाते हुए देखा था। चलो कोई नहीं, चुटकी है तो ठीक है बेटा, ठीक है, आशीर्वाद। अब इधर भी बैठे कोई हमारे चुटके। हाँ जी, गुरलीन। हाँ, वो सबसे छोटी इधर से भाई, वो इधर बड़ा सो तो नहीं गए। हाँ जी पापा जी धन सतगुरु तेरा आसरा। हाँ। पापा जी जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ना पड़ता है और फिर घर पे आके हमें होमवर्क भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम एक दिन स्कूल जाया करें और फिर एक दिन छुट्टी मार के घर पे होमवर्क करा करें। हाँ, कितनी बढ़िया बात है कि एक दिन पढ़ा करें और अगले दिन होमवर्क किया करें। सच बताओ, होमवर्क तो थोड़ी देर में हो जाएगा, पर क्या किया करें? खेला करेंगे। हाँ, खेला करेंगे। और शरारतें तू क्या करती है इन बड़ों के साथ? मतलब क्या क्या दिल करता रहता कुछ करूं? मैं तो एक्टिंग करती रहती हूँ सारों को। इनकी एक्टिंग करती है? अच्छा, किस की? इनमें से किसी की थोड़ी सी करके दिखा, थोड़ी सी, किसी की भी जो तेरे को इतनी बैठी, 21 22 बैठी, 22 में ये बैठा, चाहे इस दीदी की कर दे, किसी की कर दे। अभी तो याद नहीं आ रही। थोड़ा सा कोई गाता हो या कोई यूं करता हो या कुछ करता हो। पापा जी गणेश दीदी ना हमेशा ना जब रूम में आते हैं ना सारों को ना ऐसे मारने लग जाते हैं और ना फिर ऐसे जब ब्रश करना होता है ना, मैं तो ना सारों को ऐसे धक्के मार के ना मिरर के सामने खुद खड़ जाते हैं। अच्छा, आपको साइड में कर देते, खुद मिरर के सामने खड़े हो जाते। अब शादी होगी ना, थोड़ा बॉस रोब मारता होगा।
और वैसे भी बड़ी है सबसे। और इनके वायर लगी ना, तो ऐसे करके वायर देखते रहते हैं। अच्छा, इसके दांतों पे वायर लगी है। हाँ जी। तो फिर ये कैसे करती है? इधर इधर उधर करके दिखाना, उधर कैसे करती है? ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। अच्छा, देखती है कुछ, क्या मतलब क्या देखती है कि कुछ फंसा ना हो? फंसा तो नहीं होगा। ये बेटियों को होता है, हर किसी को होता है जो वो लगा लेता है, वायर लग जाती है ना, तो उसके साथ सप्लायर भी लग जाते हैं, मतलब कई चीजें जो होती हैं। तो ठीक है बेटा। पापा जी गुरेश दीदी ऐसे कहते हैं कि साइड हो जो, मेरी टर्न आ गई ब्रश करने की, मेरी टाइमिंग होती है, वाइट लगी हुई है ना, हाँ। मेरी टाइमिंग होती है ब्रश करने की, साइड हट जो, मेरे को जल्दी करना है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं इसलिए पापा आपको जी। साइड में कर देते। हाँ जी पापा जी ऐसे फिर होना ही पड़ता होगा, हाँ जी पापा। बड़ी जो हुई। हाँ जी ठीक पापा है। जी। हाँ, इतने में भी तू महक नूर। हाँ, और पापा जी गुरंशी दी ना जब पूछते हैं ना, देखते हैं वायर में कुछ फंसा तो नहीं, ऐसे करके पूछेंगे, देखना कुछ फंसा तो नहीं हुआ, देखना यहाँ तो नहीं ऐसे लगा हुआ। हाँ। और पापा जी एक दिन दीदी ने ना मेकअप किया था ना, हाँ। तो ना दीदी का ना पूरा मेकअप सेट था, तो ना अर्श दीदी बोलते कि ना दीदी आपकी ना लिपस्टिक यहाँ पे लगी नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक थी। हाँ। तो ना गुरंशी दी परेशान हो के घबरा गए कि ना देखना मेरी लिपस्टिक ऐसी हुई हुई है, ऐसी हुई है, सबके पूरे घर में ना ऐसे शोर मचा दिया। फिर ना एंड में ना जब खुद ने मिरर में पहले नहीं देखा दीदी ने मिरर पहले में, शोर मचा दिया। हाँ पहले सब पूरे घर में, दीदी का ना रोना निकलने वाला था, मेरी लिपस्टिक ऐसे 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 हो गया। ठीक है, तो फिर जब खुद मिरर में जाके देखा ना, फिर दीदी को छोड़ा नहीं दीदी ने। और कोई तेरी बात कुछ के होली तेरी होली? ठीक है। हाँ, तू बता दे बेटा, कोई आ गया तो। हाँ जी पापा जी, कह रहे पिताजी इनमें से मैं कई बेटियां मेरी क्लासमेट थी, आप सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, मैंने देखा है। जी बेटा बिल्कुल, आशीर्वाद बेटा आपको भी, जिसने ये लिखा है, क्योंकि आप इतना तेज़ी से सवाल जा रहे हैं। बिटिया बता रही है कि वो हमें भी दिख रहा है, क्या स्पीड पकड़ी हुई है फ़ोन ने, सारे फटाफट सवाल आ रहे हैं, तो इतने पढ़े भी नहीं जा पा रहे, तो वो लिख के दे रहे हैं, वो ही पढ़ पा रहे हैं शायद। जी हाँ, और आज की जनरेशन ऐसा क्या प्रोफेशन चूज करे कि पैसों की भी कमी ना होए और देश सेवा भी हो जाए? हमें लगता है पहले तो आप वो प्रोफेशन जो हमारे देश का कल्चर है उसे ज़रूर अपनाएं। देखिए हमारी बेटियां बैठी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, कोई वकील बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई आगे से आगे किसी ना किसी चीज़ में जैसे MBA कर रखा है। तो प्रोफेशन अपने आप चुनते जाते हैं, इनकी रुचि थी, पर इनमें कल्चर कितना बढ़िया है कि जहाँ भी शादियाँ हुई वो परिवार वाले भी ये कहते कि हमें बेटी दी है गुरुजी। सिर्फ इस रुतबे से नहीं कि गुरुजी की बेटी है वो हमें आके कहते हों, बल्कि वो कसम खा के कहते गुरुजी हम इसीलिए नहीं कहते कि ये आपकी बेटियाँ हैं, बल्कि हमें तो ये था कि ये प्राउड ही होंगी, जैसे कि बिटिया ने बोला। कहती पर जब आके देखा तो ये उल्टा ही निकला, ये तो इतना सत्कार करती है हमारा। तो एक तो ये हमारे संस्कार हैं, हमारे पवित्र वेदों में जो बताया हुआ है, इनको कभी ना भूलो। दूसरा, प्रोफेशन माँ बाप को भी चाहिए, और जिसमें बच्चे की रुचि है उसी में उसको लगाएं, अच्छे वाले प्रोफेशन में। तो यकीन मानो वो उस रुचि के साथ जब पढ़ेगा तो बहुत तरक्की करेगा, देश का नाम भी रोशन होगा। जी बेटा। एक पापा जी आया, पिताजी आप इतने बिजी होने के बावजूद भी इन बच्चों को इतना अच्छे टॉप के संस्कार दे रही हो, जबकि वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। बेटा शायद वो जल्दी थक जाते हैं, और राम जी ने कृपा कर रखी है, हमें थकावट नाम की चीज़ राम नाम से नहीं आती। तो हमें जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी टाइम मिलता है, इनके पास पहुंच जाते हैं। पहले शुरुआत से भी ऐसे था, जब नन्हे छोटे छोटे थे। हाँ भाई लड़के भी हैं पापा जी? हाँ, और लड़के भी लगभग होंगे शायद तब 40 से ऊपर थे, फिर धीरे धीरे शादियाँ होती चली गई, तो उनके पास भी जाया करते थे। आज बेटियों से चर्चा है, कभी उनसे भी चर्चा करेंगे। अब बड़े बड़े हो गए हैं, मूछे दाढ़ी उनकी आई हुई हैं, और कईयों की तो शादियाँ हो गई और कुछ अभी पढ़े जा रहे हैं। तो उनमें भी बच्चे बहुत तरक्की कर गए, वो हमारे बेटे। तो उनसे भी कभी ऐसे चर्चा करेंगे। आज बेटियों का दौर चल रहा था कि चलो बेटियों से बात करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि टाइम जब इनके साथ बैठते हैं तो बाकी चीज़ों से ध्यान बिल्कुल हट जाता है, किसी तरफ ध्यान नहीं रहता। यकीन मानिए आप भी अपने परिवार के साथ बैठ के, जैसे हम बैठे हैं, ये हमारा परिवार बैठा है, छोटी बेटियां भी बैठी हैं, ये सबसे बड़े वाली बैठी है, तो ये सारे बैठ के जब बातें करते हैं हम लोग, तो पता ही नहीं चलता कितना कितना टाइम निकल जाता है। तो इसी तरह आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी और टाइम का भी पता नहीं चलेगा और टेंशन फ्री रहेंगे आप।
वैसे तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम भी बहुत हो गया। एक लास्ट हाँ। क्वेश्चन पापा जी आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ। बेटियों को अडॉप्ट करने का ख्याल कैसे आया, ये पूछ रहा हूँ। बेटियों को अडॉप्ट करने का ख्याल ये 92-93 की बात रही होगी कि एक खबर आई थी, शायद चौथा स्तंभ हमारा, उसमें कहीं ना कहीं हमें याद आता है कि किसी ने एक बच्ची को कुर्डी कह लो या कूड़े का ढेर या गोबर होता है वहाँ गांव वाले फेंकते हैं कूड़ा करकट, तो वहाँ पे किसी ने बच्ची को फेंक दिया और जीते ही कुत्ते ने उसे नोच खाया। तो बड़ा दर्द उठा दिल में। तो उस दिन से ही ये दिमाग में बिठा लिया कि और बोलना शुरू कर दिया कि भी कोई भी ऐसा जो बेटी नहीं चाहता हमें बेटी दे जाए। तो इनमें से बहुत सी बच्चियों को, जैसे अभी एक बिटिया इसके दिलप्रीत की बात कर रहे थे कि वहाँ दिखी बैठी, तो हमने कहा देखो, और ऐसे इनमें बहुत सारी बच्चियों को किसी को हॉस्पिटल से, किसी को कहीं से वो छोड़ के चले गए, किसी के घर में माँ बाप गुजर गए तो कोई और ही इनसे काम लिए जा रहा था, गोबर वगैरह लगवाना, ये वो पता नहीं क्या क्या इनके साथ हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो वो बेटियाँ हम ले आए और ये लगा कि इनको कुछ बना के छोड़ना है। तो इन बच्चों को फिर आज आप देख रहे हैं कितने बढ़िया ये पढ़ गए हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। तो यही ख्याल आया था, वो शास्त्रनाम शाह मस्तान दाता ने दिया। कहीं के अबॉर्शन होने थे, वो भी हमने रोका कि भाई अबॉर्शन मत करवाइए, वो बेटी हमें दे जाइए। तो ऐसी भी इनमें बेटियां जो वो हमें दे गए। और उन बच्चों को इनको नहीं पता वो कौन सा बच्चा कैसे है, इनको तो एक ही पता है कि हमारी मम्मी पापा ये बैठे। एक बार की बात है कि जिक्र हमें सत्संग में याद है, ये बच्चे छोटे थे, बिल्कुल छोटे नहीं थे, किसी ने इनको कह दिया कि अच्छा ये वो बच्ची हैं जो अनाथ हैं। तो इनमें से ये बड़े वाले बच्चे जो थे ये थोड़ा इधर उधर देखा कि पापा जी तो सत्संग करें, तो उनको टूट के पड़ के कहते हम कोई अनाथ अनूथ नहीं है। कहते फिर तेरा माँ बाप कहाँ है? कहते वो बैठा है जो तेरा पिताजी है। इनको क्या पता इनको नहीं पता था कि भी ऐसे बोलना या नहीं बोलना। तो वो भी दंग मतलब एकदम सहम से गई कि मैंने ये क्या कह दिया, इनको अनाथ क्यों कहा। तो ये कभी भी ऐसा ना कभी इन्होंने माना, ना कभी ये मानने हम दें, हमारी बेटियां हैं। सो बहुत खुशियां दें इन सबको मालिक। आपकी भी जिनकी बेटियां हैं उनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, तरक्की होगी आपके परिवार की। ये लक्ष्मी का रूप होती है, माँ का रूप होती हैं। और बेटियां जितना माँ बाप का करती हैं उतना ही देश की भी तरक्की होती है, क्योंकि एक बेटी जब जाती है एक घर नहीं सुधरता, पूरा समाज बदल जाता है। क्योंकि आने वाली औलाद जो आएगी बहुत अच्छी नेक होगी और उससे देश की तरक्की होगी। तो बच्चों बातें तो सबकी होली, एक रहेगी। इधर बेटी हाँ क्या नाम अपने? महक। महक चल भाई महक, जैसे बचपन से आपने मुंह के पास, बचपन से आपने हमारे साथ हर रोल अदा किया, जैसे पापा का, माँ का, सहेली का। जैसे अब यहाँ पे माइक चलाना सिखाया, किसी का फोन थे आपने सवाल छोटी छोटी केयर की है पापा जी आप जी ने। जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अभी जैसे इन्होंने, क्योंकि खांसियाँ शुरू हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी वो जो जैसे वो कह रही थी खास करके खाना खाया और इनको बोला कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो वो भूल जाती हैं कई बार। तो तेल वाली चीज़ खाई, ऊपर से पानी और फिर खांचूं। तो अभी अभी कोई इनको टेबलेट दी देसी जो होती है उससे ठीक हो गया। तो ऐसे संभाल रखते हैं, माँ की तरह भी ध्यान रहता है इन सब में। तो हम सबसे फिर से आप सबको हाथ जोड़ के भी कहेंगे कि बेटियों को कभी भी कोख में मत मारा करो, छोटी उम्र में शादियां मत किया करो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे बनाओ। जैसे अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, पूरे देश के अच्छे नेक लोग बुद्धिजीवी भी यही चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाया लिखाया जाए, उनको अच्छा नेक बनाया जाए। और अब तो बेटियां बहुत तरक्की करती हुई हर फील्ड में आगे आ रही हैं। जब भी हम देखते हैं, जैसे कई बेटियों को देखा कि पायलट हैं, फाइटर पायलट भी बनी हैं बेटियां, तो हमारा सैल्यूट उन बेटियों को, क्योंकि हम बेटियों को बहुत मानते हैं। 92-93 से ये चला आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप सब, जब देश के राजा भी यही चाहते हैं, प्रजा भी उसका अनुसरण करें और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के उनको उनके कदमों पे खड़े करने से बड़ा दहेज कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेटी जब अपने कदमों पे खड़ी होगी, हमें लगता है सारी उम्र के लिए उसके पास अपना साजो सामान हो गया, अपना पैसा हो गया, तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। जी यूनिवर्स बेस्ट पापा जी, यूनिवर्स बेस्ट डॉटर्स, और जितनी भी सुन रही हैं वो भी हमारी बेटियां हैं। उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।